तो जय हिंद दोस्तों। और बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तो कैसे हैं आप लोग? तो पता चल ही गया होगा आज क्या पढ़ाने वाले हैं। अच्छा सा टॉपिक है जो हर एक आदमी के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आजकल यानी जो पढ़ाने वाले हैं, आज का टॉपिक जो मेरा है जिसमें हम बताने वाले हैं कि जो लड़का होता है या लड़की किस पर डिपेंड्स करता है, माता पे या पिता पे। ये हालांकि हमारे समाज में इसे तो सब लोग बिना जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो डायरेक्ट समझते हैं कि इसमें दोषी ठहरा देते हैं औरत लोग को, लड़कियों को यानी दोषी ठहरा देते हैं कि यही औरत ही कुलच्छन है, इससे खाली सिर्फ बेटी ही पैदा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ना ही सिर्फ दोषी औरत है और ना ही दोषी पुरुष है। इसमें एक जो है कुछ होता है वो हम बताने वाले हैं, वो आज के वीडियो में आप बढ़िया से देख लें। समाज में, हाँ समाज में। तो इसमें वही तो हम बता रहे हैं कि इसमें जो होता है यानी दोषी ठहराया जाता है, पुरुष का गलती हो, इसमें पुरुष का यानी कुछ भी हो, लेकिन यानी पुरुष में महिला में कुछ भी जो भी हो, लेकिन दोषी ठहराया जाता है महिला को ही। यानी महिला को ही, यानी महिला में ही प्रॉब्लम है जो सिर्फ खाली बच्चे यानी जो लड़कियां ही जन्म देती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे आज के बाद आप लोग चीज़ पढ़ के समझ के आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि इसमें दोषी लड़कियां होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बहुत से अच्छे से टॉपिक है, बढ़िया से समझिए। सबसे पहले तो इसमें जानिए मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल में जो एक्स वाई जो होता है तो आखिर क्रोमोसोम जो होता है ये भी तो जानना जरूरी है कि हम तो जैसे बोल दिए कि फलना क्रोम है, फलना क्रोमोसोम इसमें होता है, फलना समय क्रोमोसोम इसमें होता है, गुणसूत्र होता है, लेकिन हम जानेंगे तो पहले गुणसूत्र आखिर होता क्या है, गुणसूत्र का आखिर उसमें होता क्या क्या है, गुणसूत्र का प्रक्रिया क्या क्या है, ये तो पहले जानना जरूरी है। तो देखिए गुणसूत्र जो हमारे होते हैं, जैसे कि हम पीछे लिख दिए हैं, देखिए इधर लिख दिए हैं। गुणसूत्र जो होती है एक तरह की आकृति होती है उलझी हुई धागे की तरह, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लूल्हा लंगड़ा जैसा होगा, एकदम तिरछे उर्छे रहता है, हमारी उलझी हुई आकृति होती है जो हमारी गुणसूत्र गुणसूत्र होती है। जिसे गुणसूत्र का एक पार्ट है जिसमें हम उसे कहते हैं क्रोनोटिन कहते हैं, जिसे जैविका भी कहते हैं, जालिका भी कहते हैं, सॉरी जालिका भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय जब इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, जब एक दूसरे में बटती है, तो ये जो होता है बट कर धागे की तरह रचनाएं बनाती है। फिर जो उलझी हुई जो होती है, जो जालिका होती है हमारी जालुनिमा तरह के जो होती है, ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे तरह के हमारी रहती है क्रोनोटिन, जिसे जालिका कहते हैं। लेकिन जब इसमें कोशिका विभाजन होता है, जैसे ही कोशिका विभाजन होती है उसके बाद ये जो संरचनाएं होती है ये हमारे तुरंत पतली धागे की तरह में यानी कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, उसके बाद पतली धागे की तरह रचनाएं बनाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी उलझी जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनोटिन जालिका कहते हैं। लेकिन जब यही यही क्रोनोटिन जब कोशिका में बटकर कोशिका विभाजन में जब बटती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है गुणसूत्र बन जाती है, जिसकी यानी एक पतले धागे की तरह संरचनाएं होती है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आगे समझिए, किसी खास जाति के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, कोई भी खास जाति के लिए किसी किसी का गुणसूत्र जो होता है निश्चित होता है। उसके बाद देखिए गुणसूत्र छोटे तथा मोटा, गुणसूत्र का आकार छोटा तथा मोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है, समझ ही रहे होंगे। गुणसूत्र छोटे तथा मोटे संरचनाएं का रूप में होती है। गुणसूत्र के द्वारा आनुवंशिक गुण का पता लगाया जाता है, अर्थात जिसे हम वाहक भी कहते हैं। यानी हम बोले अनुवांशिक का वो वाहक होता है, अनुवांशिक का हमारा वाहक होता है। एक मिनट रुक जाइएगा। तो जैसे कि एक तरह से हम बोले तो अनुवांशिक जो गुण होता है, अनुवांशिक गुण जो होता है हमारे गुणसूत्र में वाहक का काम करता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो अनुवांशिकता जो है एक तरह का क्या है, वाहक है, कह सकते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए होंगे, गुणसूत्र जो होता है अनुवांशिक गुण के वाहक होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? गुणसूत्र वाहक क्यों कहा जाता है ये अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। गुणसूत्र को हम वाहक किस लिए कहते हैं, तो जैसे कि देखिए अब तो समझ गए, अब तो समझ गए कि गुणसूत्र आखिर होता क्या है। तो देखिए हमारी जो फीमेल कैटेगरी के होते हैं यानी औरत लोग,
ये हो गए हमारे मेन साहब, पुरुष साहब, ये हमारे हो गए वोमेन, औरत, वोमेन, मेन और वुमेन हो गया। कोई दिक्कत? ओहो, एक मिनट, चलिए ये हमारे मेन हो गए, ये हमारे वुमेन हो गए। चलिए कोई दिक्कत, ये मेन ये वुमेन हो गए। तो अब इसमें जो होते हैं, मेन में जो गुणसूत्र जो होती है वो एक्स एक्स पाई जाती है। एक्स और एक्स क्या होती है? गुणसूत्र होती है। और गुणसूत्र क्या होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। गुणसूत्र क्या होता है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जालिका जब कोशिका विभाजन के द्वारा टूटती है तो वो हमारा क्या रूप का आकार ले लेती है? वो हमारा जो बन जाती है गुणसूत्र बन जाती है। गुणसूत्र कहते हैं उसे, देखिए गुणसूत्र कहते हैं उसे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि समझने में आगे चल के दिक्कत ना हो। तो समझ गए? तो ये जो हमारा एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स ए बी सी डी वाला एक्स नहीं है। इस एक्स में बहुत सारी राजें छिपी होती है। ये ऐसा नहीं सोचिएगा एक्स एक्स ए बी सी डी वाला है, तो दिखने में ए बी सी डी वाला ही एक्स, लेकिन इसमें कुछ राज है, इसमें बहुत कुछ राज है। ठीक है? इसमें जो होती सॉरी मेन में एक्स वाई होता है, मेन में एक्स वाई होता है, और इसमें जो होता है वोमेन में जो होता है एक्स एक्स होता है। मतलब हम कह सकते हैं मेन में जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेन में गुणसूत्र जो होती है दोनों ही समान होती है। मेन में यानी पुरुष में अगर बोलें तो गुणसूत्र जो होती है दोनों डिफरेंट टाइप की होती है, एक एक्स और एक्स वाई के रूप में। लेकिन अगर वही वोमेन की बात करें तो दोनों गुणसूत्र जो होती है समान होती है। मतलब यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि किस पर डिपेंड्स करता है। तो मेन जो होता है, मेन में जो होता है एक्स बाई दो प्रकार की गुणसूत्रें पाई जाती है। लेकिन अगर हम उसी तरह फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उसमें दोनों प्रकार की समान गुणसूत्र पाई जाती है। तो इससे तो पता चल रहा है कि इसमें क्या चीज प्रक्रिया होने वाला है। लेकिन अगर अगर बोले इसमें अगर हम बताते हैं, ये गुणसूत्र जो होता है किसमें होता है? वो स्पर्म में होता है। ये गुणसूत्र जो पाए जाते हैं स्पर्म में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम कहें कि अगर मेन का एक्स और अगर वोमेन का एक्स, अगर ये दोनों फर्टिलाइजेशन के क्रिया में, ये दोनों अगर फर्टिलाइजेशन के क्रिया में अगर ये दोनों मिलते हैं तो हमारा किस चीज का निर्माण होगा? ये मेरा क्या बन जाएगा? एक्स एक्स जब मिलेगा तो दोनों समान मिल रहा है तो खुद एक्स एक्स मिलके वोमेन बन रही है। तो जब एक्स एक्स फिर मिल रही है तो क्या ही बनेगी? तो लड़की ही बनेगी, लड़की ही बनेगी। जब खुद माँ का जब एक्स एक्स मिलने से वो खुद एक औरत है, तो जब वो एक्स एक्स को हो जाएगी लड़की ही बनेगी। ओके, एक्स एक्स को मिलने से लड़की ही बनेगी। लेकिन अगर मेन का बाई और वोमेन का एक्स अगर मिलता है तो इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में हम कह सकते हैं कि एक ज्वाल हट्टा कट्टा एक मर्द पैदा होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? ये गुणसूत्र जो होती है एक तरह से अनुवांशिक गुण को आने बढ़ावा देती है। ऐसा नहीं कि अनुवांशिक गुण, जैसे जानिए पहले अनुवांशिक गुण होता क्या है। अनुवांशिक गुण होने का मतलब होता है कि अगर हम लड़का हैं और मनुष्य हैं तो हमसे पैदा होने वाली संतानें भी मनुष्य होगी। ऐसा नहीं कि सियार बकरी भेड़ लोमड़ी जैसा पैदा ले ले, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर हम में अनुवांशिकता का मतलब ही होता है अगर हम मनुष्य हैं तो हमसे पैदे लेने वाले जितने भी व्यक्ति यानी जो भी होंगे वो सब मनुष्य होंगे। ठीक है? ऐसा कोई नहीं सियार लोमड़ी होगा। ठीक है? तो अनुवंशिक का गुण मतलब समझ गए? तो उसी तरह कहते हैं गुणसूत्र जो होती है अनुवंशिक गुण का वाहक होती है। वाहक मतलब होता है कि मतलब परस्पर, मतलब यानी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य आ रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। हालांकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ गए? बंदर उंदर में भी हाँ सब में होता है। जब बोल रहे हैं यहाँ ना लिखा हुआ है, देखिए तो एक कहाँ लिखा हुआ है, किसी खास जाति के लिए गुणसूत्र की संख्या समनिश्चित होती है। बहुत सारे सब जाति में होते हैं, जिसमें भी फर्टिलाइजेशन करने की क्रिया करने की क्षमता होगी उसमें सब में होती है। ठीक है सर? सर जब बॉय में क्या समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है?
अरे यार तुम कभी सोच भी नहीं किया कि तुम ऐसा कुछ बोलेगा। देखिए बोल रहे हैं संटू जी, बोल रहे हैं कि अगर लड़का में एक्स वाई पाया ही जाता है तो खुद तो वो लड़का पैदा कर सकता है। अरे यार खुद कैसे कर सकता है? इसमें जो होता है मेन में जो होता है, ये पता आपको नहीं है, इसमें जो होता है शुक्राणु होता है, मेन में जो पाया जाता है वो शुक्राणु पाए जाते हैं, और ये जो होता है अंडाणु होते हैं। फीमेल में जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। तो आप कैसे कैसे शुक्राणु ऐसे पैदा कर लेंगे? उसके लिए अब बच्चे पैदा के लिए शुक्राणु अंडाणु को मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में होती है, ठीक है। तो जैसे कि शुक्राणु आपसे नहीं कहिएगा कि एक्स वाई हमारे पास सही है तो हम खुद लड़का पैदा कर सकते हैं, ऐसा बुढ़वा वाला बात नहीं बोलिए कभी। तो क्योंकि इसमें शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तभी ना कुछ होगा, लड़का हो चाहे लड़की। तो इससे तो आपको पता इतना चल गया कि इसमें जो होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है। जिम्मेदार तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखें जिस तरह से बताए हैं उस तरीके से आपको क्या लगेगा, यही लग सकता है कि अरे यार ये तो दोनों सेम ही होता है, इसका क्या गलती है, बेचारी दोनों तो इसके पास सामान्य रहता है, इसका गलती है, ये दोनों अलग अलग रहता है। यही जड़ है, यही सबसे ज्यादा जड़ है घर में मारपीट का, तलाक उलाक डिवोर्स दिलाने का सबसे बड़ा जड़ यही है। एक्स वाई जो मिल रहा है इसी के वजह से, ठीक है। तो एक्स वाई जो है, सर बड़ा स्पीड बोल रहे हैं, कहाँ स्पीड बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है हम धीरे बोलेंगे अब, ठीक है। तो समझ गए, शुक्राणु से कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है, वरना खुद तो अभी तक आप जरीगों से, खैर छोड़िए। शुक्राणु अंडाणु जब तक मिलेगा ही नहीं, जब तक आप कहाँ से बच्चे पैदा करने में सहमत होंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा आज के बाद किसी भी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें भी आप नहीं दोषी, इससे भी नहीं ठहरा सकते हैं, इस बाबू हंसते हुए बाबू को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रक्रिया नहीं है, ये नहीं जान रहा है अंदर में क्या क्या प्रक्रिया है, मेरा एक्स एक्स मिल रहा है या वाई वाई मिल रहा है, इसको क्या पता है? एक्स वाई के ये आदमी के की पता है कि हमारे अंदर में क्या हो रहा है? तो ऊपर से सिर्फ देख रहा है खाली कि क्या है नहीं है, अप्रत्यक्ष देख रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। अगर आप प्रत्यक्ष से देखने लगेगा तो पहले नहीं जान जाएगा कि क्या है नहीं है क्या। तो एक्स वाई ही जड़ जो होती है ये हमारे संतानों पर निर्भर करती है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसमें भी डिपेंड्स करता है, लड़का पर डिपेंड्स नहीं करता, ये तो हमारी अंदरूनी चक्रीय जो चलती है उसमें होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप चाहेंगे कि हम खाली एक्स से यानी क्या करें सेंड करें, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आपके कहने से और आपके चलने से नहीं होता है, ये एक तरह से बोले तो भगवान का देन है, इसी को बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, ठीक है। एक्स वाई ही भगवान का गॉड गिफ्टेड है, एक्स वाई को ही गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, ठीक है। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होगा, आप चाहिएगा एक्स तो एक्स एक्स से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अरे भाई अनुवंशिक गुण का तो मतलब तो हम बताएं ही ना, अनुवंशिक गुण मतलब होता है अगर हम मनुष्य हैं तो मेरे जैसा ही कोई पैदा लेगा, अगर हमसे होने वाली संतानें भी मेरे ही जैसा होगी, कोई दूसरी तरह के यानी मुंह कान यानी 19-20 नहीं होगा, लूंडी सूत्री नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे उम्मीद है। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे हम, अगला वीडियो मेरा ब्लड ग्रुप से रहेगा, वो भी काफ़ी हमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा वीडियो बना पाएंगे और वो आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में लिए, इसलिए आप लोग वेट कीजिए। हम उसके बाद फिर हम ब्लड ग्रुप पर वीडियो बनाएंगे जो बहुत अच्छा ही वीडियो रहेगा और अच्छा लगेगा, मज़ा देखने में लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए